तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। ये देखें, ये इसका क्या है, माउथ है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है पूरी, और ये जो है इसके ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रा जो है हमारे पास सिंपलेस्ट एनिमल है, तो इसमें एक्सक्रीशन भी क्या होती है, सिंपल तरीके से होती है, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका क्या होता है, अमोनिया होता है। तो डिफ्यूजन किस तरह से होती है, अब इसको देखें, दो लेयर्स हैं, एक इसकी ये वाली जो है ये एक्सटर्नल लेयर है, और ये वाली जो है वो इंटरनल लेयर है, ठीक है। और जो इस सेंटर में जो एक कैविटी है, ये कैविटी क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अब जो एक्सटर्नल लेयर है या जो एक्टोडर्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किससे, वाटर से। ये जो सारा है, जो सराउंडिंग में ये वाटर है, तो एक्सटर्नल लेयर जो है डायरेक्टली अपनी अमोनिया जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो कचरा है, डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट कर देगी वाटर में बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि अमोनिया जो है वो लिपिड सॉल्यूबल है, तो ईजिली डिफ्यूज आउट भी हो जाएगा। अब बात आती है इंटरनल लेयर की। जो इंटरनल सेल्स हैं या जो इनर साइड वाले सेल्स हैं, वो जो है अपना जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी कचरा है या जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, वो रिलीज आउट करेंगे कहाँ पे, इधर कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ऑलरेडी वाटर फिल होगा, क्योंकि पानी में रहता है तो अंदर भी वाटर होगा, तो ये अपना अमोनिया या वेस्ट प्रोडक्ट इस वाटर में रिलीज आउट करेगी, वो इसके साथ मिक्स होके फिर इसी माउथ के ज़रिए से वाटर में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रा में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, या दूसरा नाम इसका प्लेटीहेल्मिन्थिस भी होता है, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से इसका ताल्लुक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ट्यूब्यूलर होता है, ठीक है। दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही होंगी, ये जो है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो है इसकी इंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल पे होती हैं, ठीक है। ईच टिब्यूल ओपन टू एन एक्सटर्नल सरफेस बाय मैनी एक्सक्रीटरी पोर्स। ये जो हर टिब्यूल है ये बाहर ओपन होती है थ्रू दी एक्सक्रीटरी पोर्स। ये जो है इसकी इस तरह से स्किन पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरह से टिब्यूल आती है और एक्सटर्नल सरफेस पे ओपन हो जाती है। नाउ internally in mesenchyme each tubule gives rise to numerous blind bulb like cells called flame cell और protonephridia। internally ये जो बीच में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये क्या है, mesenchyme कहलाता है, या फिर टिश्यू फ्लूइड कह लें या mesenchyme कह लें। इससे पूरी ये प्लेनेरिया की बॉडी में फिल होता है, इसकी बॉडी कैविटी में। तो ये फ्लूइड जो है और ये जो टिब्यूल है, ठीक है, ये तो 2 लॉन्गिट्यूडनल लार्ज सी टिब्यूल है। ये टिब्यूल जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो मैंने बनाया हुआ, ये मैं येलो से ही कर देती हूँ इसको। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लेम सेल। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बड़ा करके देखें तो अब यहाँ आ जाए, ये फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है। तो टिश्यू फ्लूइड जो है, ये एनिमल्स जो है अपना सारा वेस्ट जो है, सारा कचरा जो इस टिश्यू फ्लूइड में डाल देते हैं। अब ये टिश्यू फ्लूइड जो है यहाँ से फ्लेम सेल में एंटर होता है। किस तरह से फ्लेम सेल में एंटर होता है ये मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि फ्लेम सेल में ना थोड़ी छोटी छोटी सी स्लिट्स बनी हुई होती हैं। जैसे मैं आपको रिमूव करके अगर दिखाऊँ तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो गई, स्लिट्स बनी हुई है, ठीक है। अब ये आपको ओपनिंग दिख रही होंगी कि ये क्या है, ओपनिंग्स मौजूद हैं फ्लेम सेल में। यहाँ से जो है टिश्यू फ्लूइड जो है फ्लेम सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। फ्लेम सेल के अंदर सीलिया मौजूद हैं, जो ब्लैक से आपको दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक या छोटे से बिल्कुल बारीक से हेयर लाइक सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि बीट करते हैं। इसका नाम फ्लेम सेल क्यों है, फ्लेम सेल इसका नाम इसलिए कि अगर जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसके सीलिया जब बीट करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लेम की तरह से लगते हैं। फ्लेम पता है ना, आग या शुआ जो मोमबत्ती की होती है, किस तरह से वो हिल रही होती है, मूव कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसके सीलिया नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप में। तभी इसकी रिजेम्बलेंस की वजह से इसका नाम क्या दिया है, फ्लेम सेल दिया है। तो सिंपल है कि हमारे पास क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड से मटेरियल सारा कहाँ आएगा, इन स्लिट्स के, ये टिश्यू फ्लूइड है समझे सराउंडिंग में, यहाँ से आपके पास स्लिट्स के जरिए फ्लेम सेल में आएगा। फ्लेम सेल में सीलिया जो है बीट करेंगे, जब सीलिया बीट करेंगे तो वो फ्लूइड को आगे प्रोपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रोपेल करेंगे इन टिब्यूल्स में, ब्रांचिंग टिब्यूल्स में। और इसी के साथ यहाँ पे एक्सटर्नल कैनाल बना हुआ होगा या एक्सक्रीटरी कैनाल बना हुआ होगा, जो कि स्किन पे ओपन होगा,
एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए। ये जो मैंने आपको बनाया ना इस तरह, ये एक या दो नहीं होंगे, ये पूरी सरफेस में मैनी एक्सक्रीटरी पोर होंगे, बहुत सारे एक्सक्रीटरी पोर मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह से हर एक के मैंने आपको एक फ्लेम सेल का और एक टिब्यूल का स्ट्रक्चर बताया, इस तरह से पूरे उसमें न्यूमरस फ्लेम सेल भी होंगे, न्यूमरस टिब्यूल्स भी मौजूद होंगे। तो फ्लूइड जो है इस तरह से यहाँ पे आके प्रोपेल होगा और एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जब यहाँ से फ्लूइड मूव करेगा तो जितना भी काम का जो सामान होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएंगी। और यहाँ पे जितना भी कुछ आया होगा ना, ये सारा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इस तरह से प्लेनेरिया जो है एक्सक्रीशन करता है अपनी, और ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस रख रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहा है, इसलिए ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों का काम करता है। Excretion in earthworm. The excretory system of earthworm is very well developed, called metanephridia, which have combined osmoregulatory and excretory function. ये ब्लैंक से भी बहुत ज़्यादा आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज मेटानेफ्रिडिया, तो ये बात तो आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। देन दिस स्ट्रक्चर आर हाईली कॉइल्ड टिब्यूल इमर्ज इन सिलोमिक फ्लूइड एंड सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये देखें, आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में कि जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सेगमेंटली अरेंज है, ठीक है। और इसके पास जो है ये सराउंडिंग में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो सारा है सिलोमिक फ्लूइड जो है इससे मौजूद है, और ये सेगमेंटली अरेंज है। ये सारे जो ना अर्थवॉर्म का अगर हमने एक हिस्सा लिया है, यहाँ पे ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ये पूरा टिब्यूल की तरह से अरेंज है। इसके सराउंडिंग में क्या है, ये पूरी कैपिलरीज नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। अब इसकी हमें इस तरह से याद रखना है कि इसके पास दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है। एक ओपनिंग तो इसकी हमारे पास क्या होती है, नेफ्रोस्टोम, और दूसरी क्या होती है, नेफ्रीडियोपोर। जो इंटरनल ओपनिंग है हमारे पास वो क्या कहलाती है, नेफ्रोस्टोम कहलाती है, वाइल जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, नेफ्रीडियोपोर। ये है इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम, ये देखें, ये दिख रही होगी आपको। ये जो है ये फनल शेप होती है, इस तरह से बनी हुई होती है, फनल शेप की होती है, और इसके जो माउथ के पास जो ना बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो सिलोमिक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में जो भी वेस्ट होता है वो इस सीलिया की बीटिंग के थ्रू क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है, अंदर जाते हैं। फिर ये पूरा इस तरह से कॉइल्ड हुआ हुआ है। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं ना, जो बॉडी को ज़रूरत है, वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद नेफ्रोस्टोम से मूव करते हुए ये पूरी टिब्यूल कॉइल्ड है, वहाँ से मूव होता हुआ ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, नेफ्रीडियोपोर। देखें, ये अगर इस सेगमेंट की बात करें तो ये रही, इस सेगमेंट की बात करें तो इसका माउथ जो है ये रहा नेफ्रोस्टोम, और इसकी ओपनिंग क्या है, ये रही नेफ्रीडियोपोर। दिस इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग। यहाँ से जो है सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से आउटसाइड रिमूव हो जाता है। बिफोर नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर से पहले इसकी टिब्यूल थोड़ी सी डायलेट होती है। देखो आपको थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट दिख ही रहा होगा, ये रहा। ये क्या फॉर्म करती है, ब्लैडर फॉर्म करती है, ठीक है। तो इस तरह, और जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो ये एब्जॉर्ब करती हैं वो ये ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है और बॉडी में दोबारा चले जाता है। तो इस तरह से अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन होती है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि जो मेटानेफ्रीडियम है वो बोथ ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन है उसका। ये आपके ब्लैंक से बहुत ज़्यादा आता है, और ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.